नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दें, इस समय हमारी मौजूदगी ज़िला फिरोजाबाद के टूंडला के लाइन पार नगला मस्जिद में। और आपको बताते चलें कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव जी, आपको बताते चलें कि देखिए बैनर पर साफ लिखा है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी टूंडला फिरोजाबाद। और आप देख रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ जन आंदोलन, इस टाइप के टाइटल के संदर्भ में। और रामनिवास जी और साथ में वो तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी जो बहुत लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं। किस तरीके का ये जन आंदोलन है, आइए इनसे बातचीत करेंगे। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सर, प्रथम दृष्टया जो जन आंदोलन की जो शुरुआत है वो एक नेशनल लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर है। तो कहीं ना कहीं आपके जो उच्चतम पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, जो तो उन्हीं के आह्वान पर ये किस तरीके का जन आंदोलन है, सर बताएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पार्टी के नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है अब, क्योंकि उन्होंने मैं सबूतों के खुलासा किया है कि भारत की मोदी सरकार वोट चोरी के द्वारा सत्ता में आई हुई है। उन्होंने तमाम संसदीय क्षेत्रों में असली मतदाताओं को हटाया है, नकली मतदाताओं को जोड़ा है, एक एक घर में 2-2, 2.5 वोटों को दर्शाया है। तो ये खुलासा करने के बाद अब उन्होंने आदरणीय जननायक जी ने आह्वान करके पूरे देश में किया है। और ये 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ये हमारा हस्ताक्षर अभियान है वोट चोर गद्दी छोड़ जन आंदोलन के समर्थन में। उसी के तहत आज हम यहाँ टूंडला के नगरा मस्जिद में आए हुए हैं। यहाँ हमारे ब्लॉक के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर BS गौतम जी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम है। इससे पहले और टूंडला नगर में दीपा चौराहे पर कार्यक्रम करके आए हैं, वहाँ हमारे नगर अध्यक्ष जमील खान जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। और फिरोजाबाद में आज चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे डॉक्टर आसिम जी के नेतृत्व में चल रहा है। शिकोहाबाद में नगर अध्यक्ष राम सेवक वैद्य जी के नेतृत्व में चल रहा है। कुल मिलाकर पूरे जिले में कार्यक्रम आपके चल रहे हैं और ये 15 सितंबर तक कार्यक्रम चलेंगे। 15 सितंबर के बाद 16 सितंबर को हम लोग ये जो हस्ताक्षर के प्रपत्र हैं, चाहे वो बैनर हों चाहे वो रजिस्टर हों, इनको ले जाके प्रदेश कार्यालय में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी को सौंपेंगे। और अजय राय जी उन समस्त प्रपत्रों को राहुल गांधी जी को सौंपेंगे, जिनके नेतृत्व में देश के राष्ट्रपति को ये हस्ताक्षर सौंपकर लगभग 20 करोड़ हस्ताक्षर सौंपे जाएंगे। और राष्ट्रपति जी को बताया जाएगा कि वोट चोरी से सत्ता में बैठी सरकार लोगों के संवैधानिक अधिकार चुराने का काम कर रही है, छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा चुराने का काम कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले महीने अपने ज़िले में 100 विद्यालयों को बंद किया जा चुका है, परिषदीय विद्यालयों को। और उन्होंने बहाना बनाया है प्रदेश सरकार ने कि जिन विद्यालयों में बच्चे कम हैं उन विद्यालयों को हम दूसरों में मर्ज कर रहे हैं, यानी इसमें भी गुमराह करते हैं। ये विद्यालय बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मर्ज कर रहे हैं, बच्चे कम हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनको 11 साल सत्ता में हो गए और 11 साल से आबादी बढ़ी है या घटी है? जब आबादी 11 साल में बढ़ी है तो विद्यालय बढ़ने चाहिए, विद्यालय कम क्यों हुए हैं? ये आपकी नाकामी है, सरकार की नाकामी है। जो बच्चे कम हो रहे हैं, आप प्राइवेट विद्यालयों को महत्व दे रहे हैं, अपने चहेते लोगों से प्राइवेट विद्यालय खुलवा रहे हैं और उनमें बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए आप सरकारी विद्यालय बंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप 87 शराब के ठेके नहीं खोल रहे हैं जिले में। आप क्या देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं इन बच्चों को? क्या शराब का संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा छोड़कर ये शराब पिए? सर, क्या ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस है या कोई ऐसा ऑफिशियली आदेश पारित हो गया है कि फिरोजाबाद में शराब के ठेके खोले ही जाएंगे? 87 ठेके बढ़ाए गए हैं, खोले गए हैं प्रदेश सरकार के निर्देश पर। इस साल में 87 ठेके नए बढ़ाए गए हैं और 100 विद्यालय बंद किए गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 5000 विद्यालय बंद किए गए हैं परिषदीय। सर, ये जो सिग्नेचर, जो मतलब आपका जो कैंपेन चल रहा है, ये जो प्रक्रिया है आगामी विधानसभा 2027 के लिए जी, तो ये प्रक्रिया क्या 2027 से पहले प्रभावी ढंग से पूरी कर ली जाएगी या मतलब अगर कहीं अगर अधूरी या आपने जो एजेंडा रखा है सिग्नेचर का, अगर उससे कम होगा तब भी इम्प्लीमेंट हो पाएगा?
नहीं, ये जो हस्ताक्षर अभियान हमारा है, इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये हस्ताक्षर अभियान जो है जनता के हित में है, जनता को बताने के लिए है कि वोट चोरी के द्वारा आपके सिलेंडर की गैस चोरी की जा रही है। जो सिलेंडर कांग्रेस सरकार में 2014 में 435 रुपए का आता था, आज 1000 रुपए में मिल रहा है। उसमें भी गैस कम आती है। जो डीजल और पेट्रोल आपको 60-65 रुपए लीटर मिल रहा था, जब हमारा कच्चा तेल 150 रुपए बैरल था और आज मात्र 44 रुपए बैरल है, तो आज डीजल और पेट्रोल की कीमत 40 और 45 रुपए होनी चाहिए, वो 100 रुपए से ऊपर है। क्यों? कि सारे पेट्रोल पंप, सारा पेट्रोल का काम अडानी और अंबानी का है, मोदी जी के प्रिय मित्रों का है। तो मोदी जी पूरे देश की पूंजी को गरीबों से, आम आदमी से छीनकर, नोचकर अपने चहेतों को दे रहे हैं और वो उस पूंजी को लेकर विदेशों में भाग रहे हैं। तो हस्ताक्षर अभियान के द्वारा हमें जनता को ये बताना है कि ये सरकार वोट चोरी करके सत्ता में बैठी और सत्ता में बैठने के बाद इनको पता है कि हमें जनता की जरूरत नहीं है, हम तो वोट चोरी से सत्ता में बैठे हैं, इसलिए आपके सम्मान की चोरी कर रहे हैं। संदर्भ में मतलब निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है? निर्वाचन आयोग पूरी तरह से कठपुतली है भारत सरकार की, जो कि जबकि वो स्वतंत्र संस्था है, लेकिन स्वतंत्र संस्था होने के बाद भी कारण क्या है कि ये सरकार ने ऐसे लोगों को बैठा दिया है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई के चीफ हों, अपने चहेते लोगों को और ऐसे लोगों को जो रबड़ स्टाम्प हैं। मैं कहना चाहता हूं, सच्चाई कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज देश के राष्ट्रपति को आप देख लीजिए, रबड़ स्टाम्प बना दिया है, उनका सम्मान तक नहीं होता है। अभी राष्ट्रपति महोदय, आपको पता है, बगल के जिले में मथुरा में आए थे, द्वारका बिहारी जी के दर्शन करने के लिए प्रोटोकॉल होता है। किसी भी प्रदेश में अगर राष्ट्रपति जाएगा तो वहाँ का राज्यपाल, वहाँ का मुख्यमंत्री जाकर आगमनी करेगा, लेकिन यहाँ ना तो राज्यपाल आए ना मुख्यमंत्री आए। ये सम्मान नहीं जानते हैं किसी का, ये केवल अपना सम्मान जानते हैं। थैंक यू सर। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़।